कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे एमसीआरई इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि भाई जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है डीबी के टाइम पे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी हम करवाएंगे तो कौन कौन सी जो आवश्यक दस्तावेज है जिनके बिना हमारी डीबी रुक सकती है, तो वो आपके पास में होनी चाहिए। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे आपको इसमें कि एम्स की जो पोस्ट प्रिफरेंस है वो किस तरीके से आपको भरना है और कब से भरना है, कब तक भरना है, उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आपको पता होगा, आपकी जो भी है एम्स की जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आपने अपनी जो भी है देख ली होगी, रैंक किस हिसाब से आपकी रैंक बढ़ रही है, किस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। तो उसके अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होने वाले हैं, उसमें आपको जो दस्तावेज है कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए, उसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक एक एक डॉक्यूमेंटों को आपको देखना है, कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट कौन कौन सी नहीं है। एक भी अगर डॉक्यूमेंट की त्रुटियां रहती है आपसे, तो आपकी जो भी है डीबी में फिर आपको दिक्कत आ सकती है, वो आपकी प्रॉब्लम है फिर बाद में, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट ध्यान पूर्वक देखना है इसको। यहाँ पर देख सकते हो एमसीआरई इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट दस्तावेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अपन, आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड, ठीक है ना। आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। जो जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, जिनकी रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट तो आपके पास में होने ही होने चाहिए। उनकी तो आपको जो यहाँ पर जो नीड है वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक हो गया आपका जो भी है आधार कार्ड। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मार्कशीट की, अगर बात करते हैं तो मार्कशीट भी आपके पास में होनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास में होना चाहिए, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। और फोन नंबर पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जिसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो ये भी आपके पास में होना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जिसको आप बोलते हो, आय प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना जरूरी है, 5वें नंबर का है। 6वें नंबर की अगर बात करते हैं तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ये भी पहचान पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए। 7वें नंबर पे आपका पैन कार्ड, पैन कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए। विदाउट पैन कार्ड आप का जो भी है डीबी रुक सकती है, तो पैन कार्ड भी आपका होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जो आवेदन फॉर्म आपने भरा था वो भी आपके पास में होना चाहिए, आवेदन फॉर्म। अलॉटमेंट लेटर भी आपके पास में होना चाहिए, जो प्रवेश पत्र है वो भी आपके पास में होना चाहिए। अगर 10 नंबर पे बात की जाती है तो पासवर्ड साइज फोटो, पासवर्ड साइज फोटो आपको वैसे खिंचवा लेने हैं, 5 या 4 जितने भी हैं खिंचवा लेने हैं, लेकिन हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि 8 के समथिंग आप फोटो रेडी रखें अपने पास, जो भी है 5-10 जितना आप रखना चाहते हो रख सकते हो, बट जो भी है पासपोर्ट साइज फोटो ही आपको रखने हैं, ठीक है ना। ये तो जो डॉक्यूमेंट है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको जो भी है नीड है, बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। अब अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो जैसे कि अगर बात करते हैं और रिक्वायरमेंट कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स है उनकी आपको पड़ सकती है, तो वो भी हम आपको इसमें बात करते हैं। जैसे कि बात करते हैं, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स, जितने भी तमाम स्टूडेंट्स होते हैं ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं ईडब्ल्यूएस वाले, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो, ठीक है ना। अगर काफी विद्यार्थी पीडब्ल्यूडी होते हैं तो उनके पास में पीडब्ल्यूडी का भी आपके पास में जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होने चाहिए, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए अगर आप इनके जो भी है एलिजिबल हो, तो रिक्वायरमेंट है आपके पास में, अगर ये आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप इनको रख सकते हो, ये भी आपके जरूरी होने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी आपको। तो चरित्र प्रमाण पत्र हमने वो उसमें बताया नहीं है, लेकिन आपको चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी, वो भी आपको आवश्यक है चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है ना। तो चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बनवा के रेडी रखना है, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास में आवश्यकता है चरित्र प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी है एससी और एसटी का जो भी है यहाँ पर एसटी और एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा करके रेडी रखें, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस आपका है तो ईडब्ल्यूएस आपका चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गई डॉक्यूमेंटों की बात यहाँ पे। अब डॉक्यूमेंटों के अलावा अगर बात करते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस कब से भरना है, कब से नहीं भरना है, तो उसके रिगार्डिंग आप सभी विद्यार्थी जान लीजिए। उसके लिए कितना तारीख इसमें आपको दे रखा है, कितना तारीख नहीं दे रखा है, तो वो भी आप सभी स्टूडेंट्स जान लीजिए एक बार। तो जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं पोस्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स, all candidate must exercise their choice of institute and the order of preference for each group पोस्ट बिटवीन, ठीक है ना। यहाँ पर दे रखा है पोस्ट बिटवीन के बाद में दे रखा है 25 तारीख से लेकर के
25 मार्च से लेकर के, और जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है 31 मार्च 2025 तक इसमें दे रखी है, बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी। आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया जाएगा, और यहाँ पर दे रखा है फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट इंस्टीट्यूट सीट एंड इंस्टीट्यूट विल बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन मेरिट कम चॉइस। ठीक है ना, तो ये आपको सारी जो बातें हैं वो है। अब अगर बात करें इसमें जो भी आपका, तो 25 तारीख से आपकी जो है होने वाली है चॉइस प्रेफरेंस होने वाला है। उसके बाद में 25 से चलेगा आपका 31 तक चलेगा, यानी 6-7 दिन का समय आपको दिया जाएगा। उसके अंदर ही आपको जो है चॉइस फिलिंग आपकी करनी है। तो ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, जितने भी कैंडिडेट है यहाँ पर जो भी है चॉइस फिलिंग करेंगे वो अच्छे से चॉइस फिलिंग करना। इसके रिगार्डिंग हम आपको वीडियो बना करके बता देंगे कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आपको चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। काफी कमेंट करेंगे कि भाई इसके लिए कोई प्रॉपर वीडियो बनाएगा, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे दोस्तों, डोंट वरी रहना। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर करना, आपको भी काफी हेल्प मिली होगी शायद इस वीडियो से। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखना प्लीज, ठीक है ना। इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये 10 डॉक्यूमेंट्स तो हमने बताए, इनके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंटों का जिक्र किया है हमने इस वीडियो में। जैसे कि जिक्र मतलब जो भी है, चरित्र प्रमाण पत्र का भी जिक्र इसमें किया है, चरित्र प्रमाण पत्र का। और पीडब्ल्यूडी अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उसका भी जिक्र किया है। उसके बाद में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी इसमें जिक्र किया है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से स्टूडेंट्स हो तो वो भी आपका जिक्र इसमें किया है हमने, तो वो भी आप बनवा करके रेडी रखना। बाकी फिर भी अगर आपका डॉक्यूमेंटों के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके पास में है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलते तुरंत रिप्लाई देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।